जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। मेरा चैनल पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं अपना कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। हमेशा की तरह हर वीडियो में संक्रमण से संक्रमण तक, अर्थात रवि की हर महीने अधा से अधा तक, संक्रांति से संक्रांति तक अगला, यही मेरा प्रेडिक्शन की रूप और रेखा है। तो उसी हिसाब से मैंने टाइम लिया है 16 जुलाई टू 16 अगस्त तक और यही है 16 जुलाई का प्लानिटरी ट्रांजिट दिल्ली का 4:53 में, जो कि रवि का संक्रमण होता है, संक्रांति होता है। रवि मिथुन में थे, अब चले जाएंगे 16 जुलाई 4:53 को। और रवि के ऊपर आधार करके वो इंटर प्लानिटरी पोजीशन का द मॉनिटर, जिसमें से सारे के सारे ग्रह उतना रे रिसीव करते हैं और उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट ये पृथ्वी पर पड़ता है, हर वस्तु के ऊपर पड़ता है। तो आज का हमारा एनालिसिस का सब्जेक्ट कुंभ लग्न। कुंभ लग्न हमेशा लग्न के अनुसार देखिए, जहां पर एक लिखा होगा वो 11 नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ से शुरुआत होता है मेष से यहाँ मीन तक, मेष वृषभ मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिच्छा धनु मकर कुंभ एंड मीन। तो यही पे आपका एक नंबर लिखा होगा, यही है आपका कुंभ की लग्न है। और उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह का कुंभ लग्न का जन्म कुंडली होगा। जन्म के समय पर कौन सा प्लैनेट कहाँ पर होता है वो एक्यूरेसी आपका कुंडली में देखा जाएगा, मगर ये एक अप्रोक्सीमेटली प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो कि जैसा सेंटर का मिनिस्टर होता है और स्टेट का मिनिस्टर होता है, उसी हिसाब से ये स्टेट का मिनिस्ट्री है। आपका महादशा और अंतरदशा के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, फिर भी ये ट्रांजिट के ऊपर आपका डेली लाइफ डिपेंडेंट है। तो चलते हैं, ये आपका कुंभ लग्न है। कुंभ एक विचित्र सा वस्तु है, कलश है, हमारा पूजा में लगता है। कुंभ के अंदर क्या है कहीं पर आज तक वर्णन नहीं किया गया है। चीज क्या रखा गया है और कितना तक उसका लेवल है, और सॉलिड लिक्विड वाटर किस फॉर्म में रखा गया है। तो कुंभ का नेचर वेरी सीक्रेटिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या है वो सामने वाले को उतना जल्दी पता नहीं चलेगा, या उनका वो सीक्रेटिव चीज वो बाहर प्रकाश नहीं करते हैं उतना जल्दी। ये कुंभ का सिग्निफिकेंस होता है। और क्या कब कुछ करेंगे बस उन्हें ही पता है और किसी को नहीं। कुंभ का राशि आपका लग्न, और इसी राशि का लग्नाधिपति है शनि। शनि लग्नाधिपति है आपका शरीर का, आपका जो विटल एनर्जी होता है वो शनि से रिलेट करता है। अभी के लिए वो शनि आपका द्वादश हाउस में रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, और यही भी शनि का हाउस है, ये दोनों हाउस शनि का है। तो शनि चंद्रमा की नक्षत्र में अभी ट्रांजिट करता है और रेट्रोगेशन वक्री की अवस्था में है। जो प्लैनेट वक्री होता है वो पिछला घर को 40% तक देखता है, सामने वाला घर को उतना नहीं दिखता है।
और ये खुद का घर को जहाँ पर वो है भी उतना नहीं देखता है कंपैरेटिवली जो पीछे वाला घर को देखता है। तो शनि अगर आपका द्वादश हाउस में बकरी है, ये खुद का घर है, ये आगे जाएंगे हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर रेट्रोगेशन होने से 11th हाउस के ऊपर उसका फोकस, उसका इम्पैक्ट होता ही रहेगा। और ये चंद्रमा की नक्षत्र में है, एग्जैक्टली चंद्रमा है 6 हाउस का आपका लॉर्डशिप, जो कि 6 हाउस में भी मंगल, शुक्र और रवि तीनों है। ये एक कॉम्प्लिकेशन चीज है। 6 हाउस आपका जॉब, सर्विस, आपका डिजीज, आपका ब्लड रिलेटेड डिजीज, आपका वाटर रिलेटेड डिजीज, इसको दर्शाता है। और यही प्लैनेट 6 हाउस में अभी है। मंगल आपका तृतीयाधिपति और दशमाधिपति 6 हाउस में है। तो नौकरी पेशा में तो डिस्प्यूट होता ही रहता है। जॉब में आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, आपका पीछे से आपका जो कुर्सी होता है ना, उसका एक टांग कैसे खिसक जाए, वो हरदम वो लोग कोशिश करता है। फिर भी आप में बहुत जुनून, पेशेंस है, उतने जल्दी आप थक जाने वाला नहीं है, नर्वसनेस आप में नहीं है। शनि कंस्टेंटनेस, कंटिन्यूअसली स्टीडे, ये आप में ये सब खूबियां है। तो ये चारों तरफ का कुछ ना कुछ ये रुकावट सा आने से आप नर्वस हो जाने वाला इंसान नहीं है। और अभी के लिए आपका 7वां पोजीशन रवि अभी 6 हाउस में है। ये स्पाउस का कारक का घर है और ये रवि, शुक्र और मंगल तीनों मिलके है अभी। तो थोड़ा बहुत अरोगेंट, थोड़ा बहुत घमंड का नेचर स्पाउस में आएगा। वो अपने आप का, खुद का आत्मसम्मान पर टिटे रहेगा, चाहे कुछ हो, चाहे तकरार कितना देर तक जाए ना क्यों। स्पाउस खुद का आत्मसम्मान के लिए इतना कोशिश करेगा कि आगे से नहीं, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। उसका अभिमान और स्वाभिमान उसके लिए बहुत है, ये प्रूफ करके वो दिखाएगा या दिखाएगी। और 6ठा हाउस में मंगल, शुक्र और रवि। शुक्र आपका नवमाधिपति है और चतुर्थाधिपति है मंगल के साथ। मंगल का ही नेचर होता है, उसका आगे कोई प्लैनेट रहेगा तो वो लिफ्ट नहीं देगा, वो डोमिनेट करेगा। मंगल के आगे का डिग्री में कोई भी प्लैनेट रहेगा तो वो डोमिनेट करेगा, पीछे कोई प्लैनेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रवि के साथ नियर हो जाने से कम्ब्यूस्ट हो जाता है अस्त। मिनिमम 10 to 11 डिग्री के अंदर अंदर कोई प्लैनेट रहेगा एक्सेप्ट बुध, तब तो उसको कम्ब्यूस्ट कहलाएगा। तो इसी हालत में अभी मंगल है, फिर भी मंगल यहाँ नीच भी है और शनि की फुल फोकस में है आपका जो लग्नाधिपति है। तो 10वाधिपति आपका कर्मस्थान की अधिपति और तृतीय अधिपति जो कि आपका पराक्रम भाव का, आपका जो सिबलिंग्स होता है, भाई बहन होता है, उन लोगों के साथ अभी के लिए रिश्ता ठीक से जोड़ने को कोशिश कीजिएगा। 4th हाउस में राहु है आपका और यही राहु मून का, चंद्र का नक्षत्र में ट्रांजिट करता है और रहेगा। और ये अभी के लिए है टिल, एक मिनट सॉरी, आठ फरवरी 2022 तक यहाँ राहु ट्रांजिट करेगा अभी के लिए, और 8 फरवरी 2022 तक केतु यहाँ पर ट्रांजिट करेगा। बृहस्पति आपका 20 जून से रेट्रोगेशन पे है
20 जून से रेट्रोगेशन पे है और 18 अक्टूबर तक वो रहेगा। 18 अक्टूबर बाद की वो रेट्रोगेशन से फिर स्ट्रेट लाइन पकड़ेगा। 18 अक्टूबर तक आपका सेकंड हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक, एक तो फाइनेंस का और एक इनकम का, दोनों हाउस का मालिक अभी आपका लग्न के ऊपर है और रेट्रोगेशन के ऊपर है। और अभी मैंने बोला जहां पर रेट्रोगेशन होता है तो उसका पिछले घर को ज़्यादा ट्रेस आउट करता है, तो ये 12 हाउस इनकम से ज़्यादा अभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। कहीं पुराना पैसों से आपको हाथ डालना पड़ता है मजबूरी में। इस तरह का एक एक्सपेंडिचर करने का सिचुएशन आ जाता है, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। ये सेकंड हाउस जो वेल्थ का और 11th हाउस का मालिक है जो कि इनकम सोर्स का, तो ही बृहस्पति आपका सेकंड हाउस का मालिक होने से भी, सेकंड हाउस एक मारक का जगह है ज्योतिष शास्त्र में, फिर भी ये तो शुभकारक ग्रह होता है ना बृहस्पति, मारक होने से भी शुभकारक होता है। और यही बृहस्पति अभी रेट्रोगेशन और लग्न में है आपका, तो एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा लगाम लगाइए, जो पैसा की आपका आगे में काम आएगा। और अभी के लिए कोई शेयर मार्केट, सट्टा, ये सब में सोच समझकर हाथ डालिए। पहले से अगर लगा दिया कोई पैसा उसका इन्वेस्टमेंट की लाइन पे, तो अभी इंतजार का टाइम है आपके लिए। बस इंतजार कीजिए और थोड़ा दिन के लिए आपका यहाँ चेंज हो जाएगा। मंगल आपका 10th हाउस का ओनर एंड 3rd हाउस का ओनर 20 जुलाई को आपका मंगल देव चेंज हो जाएंगे। और 20 जुलाई से आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका प्रोफेशन में आएगा। आपका प्रोफेशन का मतलब तो है पैसा ना, इनकम सोर्स, जरिया वही तो होता है ना। हम जो काम करते हैं उससे एग्नेस्ट में जस्ट वी आर अर्निंग द मनी बिफोर आवर वर्क। सो व्हेन मंगल आपका सिंह को आ जाएंगे 20 जुलाई को, ये 7वां पोजीशन को। 7वां पोजीशन पैसा की कारक है मगर स्पाउस का कारक है। और आपका बुध भी आ जाएंगे, सॉरी शुक्र आ जाएंगे सिंह को 17 जुलाई को। 7वां पोजीशन को शुक्र भी आ जाएंगे। तो मंगल और शुक्र का एक शुक्र मंगल योग क्रिएट होगा। उस टाइम मैं अगला वीडियो में आपको अगला महीने का रिजल्ट दे दूंगा। फिलहाल ये सिचुएशन अभी के लिए है। ये मून को आप ट्रेस आउट मत किया कीजिए, क्योंकि मून हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। मैं एग्जैक्टली उसी टाइम को लिया है, तो इसके लिए मैंने मून को यहाँ पोजिटेड किया है। और यही शनि आपका एस्पेक्टेड बाय मंगल, शुक्र, राहु एंड रवि। एस्पेक्टेड और दृष्टि, एस्पेक्टेड और दृष्टि, जैसे कि शनि का 3, 7, 10 में दृष्टि होता है, तो यहाँ शनि से 3, 7 नंबर है, इस शनि का दृष्टि होता है। यहाँ पर जो प्लैनेट होंगे वो प्लैनेट शनि से एक्सपेक्टेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लैनेट होगा और जो प्लैनेट का दृष्टि होगा, इन पर कुल मिला के इसका गुण और धर्म और इसका गुण और धर्म दोनों मिला के ये रिजल्ट आपको देगा इसी ट्रांजिट में। कोई गुण और धर्म कोई प्लैनेट किसी का नहीं छोड़ेगा। जो जिस नेचर का है उसी नेचर का आपको रिजल्ट ही मिलेगा। तो अभी के लिए शनि एस्पेक्टेड बाय मंगल, शुक्र, राहु एंड रवि। शनि आपका लग्नाधिपति है, द्वादश हाउस में है। ब्लड को रिलेट करता है जितना सारे डिजीज, अगर उसी को रिलेट में पहले से ट्रीटमेंट चलता आया है तो उसी ट्रीटमेंट में ढीलापन मत किया कीजिएगा। ब्लड को रिलेटेड जितना सारे डिजीज को अगर अंडर ट्रीटमेंट में है, डॉक्टर का कंसल्टेशन में है, तो उसी में ढीलापन कभी भी मत किया कीजिएगा। और ये शनि का दृष्टि में आपका ये तीनों के तीनों प्लैनेट है। पिता के साथ
एक बेटर सहावस्थान बनाए रखिए। कम बोलने को कोशिश कीजिए, ज़्यादा सुनने को कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत रिश्ते में गड़बड़ी हो भी सकता है। क्यों? ये आपका 7वां अधिपति 6 में है, तानातानी का पोजीशन 6 आपका है 6ठा भाव, और 10वें स्थान में अभी केतु, मंगल की तरह आपको रिजल्ट मिलेगा अभी। और यही केतु आपका शनि के नक्षत्र में है, शनि आपका लग्नाधिपति है, नक्षत्र रिलेट करता है। तो ये मंगल की हाउस में केतु अभी विराजमान है। केतु और राहु एक एक प्लैनेट है जो राशि में होते हैं, उसी राशि का लड़ की नेचर के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। 10वां हाउस में अभी केतु है, आपका प्रोफेशन का हाउस है वो भी। तो प्रोफेशन में मंगल की तरह, जैसे कि 3 और 10 खुद का घर, मंगल की तरह स्पीडनेस, क्विकनेस, पेशेंस नहीं है काल के लिए, काल का कुछ बात सुनने के लिए नहीं, जो सोचना है आज सोचना है और अभी सोचना है, अभी करना है। कहीं कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा तो उसी को सॉल्यूशन एंड समाधान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। तारा चक्र में आएंगे, विपत्त तारा में पड़ता है आपका स्वाति, शतभिषा और आद्रा, जो राहु का 3 नक्षत्र होता है। यही राहु आपका 4th हाउस में है, सुख का स्थान होता है, फैमिली का, घर का, माँ का, उसी हाउस में राहु विराजमान है। तो सुख में कुछ कमी आएगा, कुछ कमी ही दिखाएगा। और क्षेम प्रत्यारी आपका शत्रु के स्थान में अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, पुष्या, ये शनि खुद आपका लग्नाधिपति होने के बाद भी ये रेट्रोगेशन की पोजीशन में है 12 हाउस में। ये प्रत्यारी तारा में पड़ता है। अगर जिनका जन्म नक्षत्र ये 3 नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा और पुष्या, तो एनमिटी, शत्रुता, ये सब वृद्धि कराएगा। और मूला, अश्विनी और मघा, केतु की 3 नक्षत्र में, जो केतु की अभी 10th हाउस में है, मंगल की तरह रिजल्ट आपको देंगे। उसी केतु की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो बाइक, कार वगैरह ड्राइव करते वक्त आपको जितना कॉन्शियसनेस मेंटेन करना चाहिए कीजिए, ट्रैफिक का नियम मानिए। क्यों ना, केतु यहाँ पर है, पुलिस रिलेटेड कुछ ओकेजन्स आपके पास आ सकता है। बाकी 16 जुलाई से अगस्त 16 तक का चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जो कि 6, 8, 12 एक जन्म कुंडली में नेगेटिव का हाउस होता है। और वही चंद्रमा जबकि 6, 8, 12 में ट्रांजिट करता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सा इम्पैक्ट उसी दिन हमारा चलता है, हमारे लिए महसूस होता है। और यही आपका लग्न हाउस है। देखें 6ठा हाउस आपका कर्कट साइन है। कर्कट में 7 अगस्त और 9 तक, 7 और 8 अगस्त कर्कट साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट होगा। तो उसी दिन किसी से ना क्वारल, ना तानातनी, ना कुछ डिस्प्यूट्स से दूर रहिएगा। और 8वां आपका कन्या साइन है। ये कन्या साइन 11 और 12 तारीख, 13 तक लिखा है ना, 11 और 12 तारीख आपका कन्या साइन में ट्रांजिट करेगा चंद्रमा। ये 2 दिन जान वाहन, मोटर बाइक, कार वगैरह, कोई सर्पेंट वेपन्स, कोई इस तरह प्रोफेशन में अगर आता है तो हैंडल विथ केयर। और द्वादश भाव आपका जो मकर साइन में ट्रांजिट होता है चंद्रमा का, 23 जुलाई मकर साइन को ट्रांजिट करेगा। ये आपका बेड का रूम दर्शाता है, बेड रीडिंग दर्शाता है, रेस्ट दर्शाता है। कुछ होगा तब तो मजबूरी में तो कोई
बेड को तो दर्शाएगा, बेड को रिलेट तो करेगा ना। तो ये द्वादश स्थान में जब कि ट्रांजिट करेगा चंद्रमा मकर साइन में आपका 23 और 24 जुलाई, जरा कसस रहिएगा। और 1 अगस्त को मैंने जो ट्रांजिट का टाइमिंग लिया है, मंगल और शुक्र आपका बदल गए होंगे उस दिन। 1 अगस्त को मैंने जो टाइम लिया है, मंगल और शुक्र उस टाइम बदल गए होंगे, बुध यहाँ आ गए होंगे और रवि के साथ होंगे। एक बुधादित्य योग आपके लिए क्रिएट होगा, मगर शनि का 7वां दृष्टि के ऊपर वो ट्रांजिट पे रहेंगे। बृहस्पति जैसे ही है ऐसा ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नक्षत्र डिविजन्स चेंजेस होते हैं, इसको आप नोट कर सकते। और ये राहु 4th हाउस में फैमिली में जो डिस्प्यूट्स वगैरह, जो तानातनी, जो सुकून सा नहीं फीलिंग होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। हो सके हर मंडे को आप शिव जी की मंदिर जाइए, सिंपल महामृत्युंजय मंत्र कीजिए, आपको बहुत रिलैक्सेशन, बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। और एक छोटी सी सूचना, पहले से हमारा चैनल का नाम था ह्यूमन प्लैनेट्स। कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम, कुछ सब्सक्राइबर्स का बात, कुछ इस तरह का सिचुएशन के दौरान हमने हमारा चैनल का नाम पंडा एस्ट्रोलॉजी रख दिए। तो उसी नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। मेरा जिस तरह का वीडियो हर महीने में 12 लगने के लिए देता हूँ, उसी तरह का देता रहूँगा। अगर कोई कमेंट करना है किसी बारे में जानने को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वही नंबर है 9937568299। यही है व्हाट्सएप नंबर, कुछ बदला नहीं है। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ, नमस्ते।